हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हमारी राशि है मिथुन राशि, जिसके स्वामी होते हैं बुध, यानी बुद्धि, यानी व्यापार, यानी राजकुमार। ठीक है। गुरु आपके वृषभ राशि में 1 मई से 2024 से 14 मई 2025 तक रहेंगे। ठीक है। और जहाँ पर रहेंगे वो भाव कौन सा है? वो भाव आपका हो गया आपका व्यय का, आपका दान का, हॉस्पिटलिटी का, आपकी कोर्ट कचहरी का, विदेश का, इन सब के भाव में गुरु आके विराजमान हुए हैं। अब हमें ये देखना है कि हम गुरु से क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं, कैसे फ़ायदे ले सकते हैं, और गुरु हमें क्या क्या दे सकते हैं। ठीक है ना। गुरु क्या है? गुरु से हम धन को भी देखते हैं, है ना। गुरु से हम धन को भी देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हम गुरु से देखते हैं। ठीक है। गुरु चाहे तो पता नहीं क्या आपको दे के चला जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। गुरु आपके कहाँ पर विराजमान है हमने बता दिया, मिथुन राशि, यानी जिसके स्वामी होते हैं आपके बुध। अगर बुध की हम यहाँ पर अपना गुरु की दृष्टि देखते हैं, जो आपकी उनकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है। 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके भौतिक सुखों पर। आपके जितने भी ऐश्वर्य के जो सुख होते हैं, जो पारिवारिक सुख होते हैं, ज़मीन जायदाद के सुख होते हैं, गाड़ी के होते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट का घर होता है। ठीक है ना। वहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। कौन से नंबर की राशि है? आपके 6 नंबर की राशि है, यानी आपके कन्या राशि है, जिसके स्वामी भी स्वयं बुध होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर गुरु का क्या असर आएगा, कैसा असर आएगा। और जब स्वामी के जो अपनी स्वयं की राशि होगी, जो आपके स्वामी है, तो यहाँ पर कितना अच्छा असर आएगा। तो ये जो वर्ष निकलेगा, ये जो समय है आपका, जो 1 मई से आपका आने वाला है, तो आपके जो मनोरथों की अपूर्ति होने वाली है कहीं ना कहीं। जो भी आपके भौतिक सुख हैं, पारिवारिक सुख हैं, उनका कहीं ना कहीं आपको इस समय फ़ायदा मिलता नज़र आएगा। जैसे ही 1 मई से गुरु विराजमान होंगे, तो आपकी योजनाएं कहीं ना कहीं क्रमबद्ध तरीके से शुरू हो जाएंगी। आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होता नज़र आएगा। आपको कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट अब आपकी जो चल रही थी, जिसे आप करना चाह रहे थे, या कुछ चीज़ ऐसी थी जो आप लेना चाह रहे थे, ठीक है ना, तो वे क्या होगा, वे अब इस साल आप देखेंगे जैसे ही गुरु 1 मई से आपके इसमें आके बैठेंगे, वृषभ राशि में बैठेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं वे सब चीज़ों का समाधान होता नज़र आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि वो मनोरथों की आपकी पूर्ति कहीं ना कहीं होने लगी है। ठीक है। चलिए अगली दृष्टि हम उनकी देख लेते हैं। अगली दृष्टि आपके पड़ रही है उनके आपके रोग पर, ऋण पर, शत्रु पर, जहाँ पर आपकी वृश्चिक राशि विराजमान है। वृश्चिक राशि विराजमान है और ये जो भाव होता है, ये भाव आपका हो गया, बताई दिया हमने, रोग का, ऋण का, शत्रुओं का, यानी वृश्चिक राशि यानी मंगल। मंगल यानी देवग्रह, और बुध भी देव उसमें आ गए आपके। तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी कि आपस में इनका कहीं विरोधाभास है, ठीक रहेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा तकरार हो जाता है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है हमें, यहाँ पर हमें समस्या क्या आ सकती है? यहाँ पर हमें समस्या ये आ सकती है कि हमको थोड़ा सा, क्योंकि दृष्टि गुरु की पड़ रही है और दोनों देवग्रह हैं, तो इसलिए दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर स्वामी के हिसाब से चलते हैं, आपके जो स्वामी होते हैं, आपके राशि के स्वामी होते हैं बुध, उसके हिसाब से चलते हैं और उसी के दोनों के हिसाब से चलते हैं, तो थोड़ा सा विरोधाभास हो सकता है। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपनी आदतों में सुधार रखना है ना। अपनी कोई बीमारी ऐसी हो सकती है जो कहीं दिक्कत दे सकती है, तो उसका थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। बाकी गुरु का अगर आपका अपना हिसाब सही है, आपका नित्यक्रम आपका सही है, कहीं ना कहीं आपके विचार सही हैं, कहीं ना कहीं आपके भाव सही हैं, कहीं ना कहीं आपके आचरण सही हैं, तो गुरु से आप फ़ायदा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राशि के स्वामी यहाँ पर बुध है और यहाँ पर आपके मंगल हैं, तो उन दोनों के हिसाब से हम देखते हैं, तो थोड़ा सा आपको अपना नियम पूर्वक चलना पड़ेगा। ठीक है ना। आलस को त्यागना पड़ेगा। आलस त्यागेंगे तो ठीक रहेंगे, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। कमर की कोई चोट, कोई दर्द, कोई रोग ऐसा हो सकता है जो आपको उत्पन्न हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा व्यायाम वगैरह, अपना मेडिटेशन वगैरह थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है। चलिए अगली जो दृष्टि पड़ती है, अगली दृष्टि भी आपकी कहाँ पर पड़ती है? आपकी बुढ़ापे पे पड़ती है, मृत्यु पर पड़ती है, और जहाँ आयु है वहाँ पर पड़ती है। यहाँ पर राशि कौन सी विराजमान है? यहाँ पर राशि आपकी मकर राशि विराजमान है। मकर राशि के स्वामी कौन होते हैं? शनि होते हैं। ठीक है। बुध के हिसाब से ठीक है, लेकिन गुरु के हिसाब से थोड़ा सा अलग आ गए। ठीक है। लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो गुरु नुकसान नहीं करेंगे, फ़ायदा नहीं करेंगे तो नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ आपका कोई भी तनाव है,
कोई आपकी इच्छा है उसे पूर्ति करने का काम करेंगे। कुछ ऐसे काम होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं, उसका कहीं ना कहीं गुरु, क्योंकि जो भाव है हमारा तनाव का भाव है, हमारी इच्छाओं का भी भाव होता है, तो उस भाव की कहीं ना कहीं पूर्ति वो करने की कोशिश करेंगे। अगर वही फिर बात आ जाती है, अगर आप थोड़ा सा तरीके से चलेंगे तो इस भाव का आप फ़ायदा उठा लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आपके स्पाउस को देख लेते हैं, जहाँ पर आपके पार्टनर भी होता है, आपका व्यवसाय भी होता है, और जहाँ आपकी यात्राएं भी होती हैं, वहाँ पर आपकी स्वयं गुरु की राशि है, धनु राशि है। धनु राशि के स्वामी कौन होते हैं? गुरु होते हैं। तो यहाँ आप कोई ना कोई व्यापार लगाने की कोशिश करेंगे, जो आपको इस साल 100% लगना चाहिए। इस साल जितने भी प्रमोशन आपके रुके हुए हैं, गुरु की कृपा रही तो कहीं ना कहीं वो व्यापार, वो प्रमोशन होता नज़र आता है। ठीक है, ये आपको प्राप्त दे के जाएंगे, गुरु ये आपको ज़रूर दे के जाएंगे। रोज़गार या व्यवसाय या आपका जो भी क्या कहते हैं, आपकी कोई भी तरक्की ऐसी है जो गुरु इस समय आपको प्रदान करेंगे, ये आप देख लेना। 1 मई से जैसे भी आप देखेंगे तो आपका जुलाई के करीब में आपको कहीं ना कहीं खुशखबरी आपको मिलनी चाहिए। ठीक है ना, अगर मिले तो प्लीज़ हमें मैसेज के थ्रू बताने की चेष्टा करें। चलिए आगे चलते हैं। अगली दृष्टि जो उनकी पड़ रही है आपकी रोजगार पे और कर्म क्षेत्र पर भी पड़ रही है, मतलब भाव पे, क्योंकि यहाँ पर 12 नंबर की राशि है, मीन राशि है। मीन राशि के स्वामी भी कौन होते हैं? गुरु होते हैं। तो यहाँ भी आप उनसे लाभ ले लेंगे, क्योंकि गुरु की स्वयं की राशि है। तो यहाँ पर क्या फ़ायदा होगा आपका? यहाँ पर आपको रोजगार वो हो गया, आपका कर्म का हो गया, और आपका कहीं ना कहीं आपका ये क्या कहते हैं, यश भी आपको प्राप्त कराएंगे। कहीं ना कहीं गुरु की जब दृष्टि पड़ेगी तो यश भी आप कहीं ना कहीं प्राप्त करेंगे। तो कुल मिला के ये भाव भी आपके लिए अच्छा है। बच्चों की बात कर लेते हैं। बच्चों की उस पर आपके जो बच्चों का भाव है, वहाँ पर आपकी 7 नंबर की तुला राशि विराजमान है। तुला राशि जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र आप समझ सकते हैं, तो बुध के हिसाब से ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा एक और बात हम बता देते हैं, जो लोग कहीं नई प्लानिंग कर रहे हैं बच्चे के लिए, अगर वो चाहते हैं कि हम कोई बच्चा इस समय नया अपना बच्चा पैदा करें, या कुछ भी जो चाह रहे हैं, नव दंपत्ति हैं या जो लोग ऐसे हैं जो बे औलाद हैं, जो औलाद की कामना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ये फ़ायदा हो जाएगा। क्यों फ़ायदा हो जाएगा? क्योंकि गुरु जहाँ पर विराजमान है वो व्यय का ही है, वो खर्चों का ही घर है। ठीक है ना, दान का भी घर है, हॉस्पिटलिटी का भी घर है। तो गुरु वहाँ पर विराजमान है, आपके साथ बुरा अच्छा नहीं करेंगे तो बुरा तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो आपको क्या हो सकता है जो हमारा खर्चा हो, जो हॉस्पिटलिटी में हमारा खर्चा हो, वो हमारा खर्चा, अगर सपोज करो हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो वो क्या होगा, वो खर्चा कहाँ लगा? वो खर्चा हमारे सुख में लगा, ना कि हमारे दुख में ना होते हुए हम सुख में हॉस्पिटल में गए। तो यहाँ ये प्राप्त हो सकता है, गुरु आपको कहीं ना कहीं ये काम आपका कर जाए। तो इसलिए जितने भी जो लोग हैं, जो नवदंपत्ति हैं या जो औलाद की कामना कर रहे हैं, जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही है, तो ये 1 साल जो आपको पूरा मिल रहा है, आप देखना 1 मई के बाद से जो भी आप तैयारी कर सकते हैं अपने हिसाब से, उसे कोशिश करें, तो वो सफलता आपको कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाएगी। हमारा पूरा उम्मीद है कि आपको 100% यहाँ सफलता आपको मिलेगी। ठीक है ना, और जो विदेश जाने वाले लोग हैं या विदेश में कामना करना चाहते हैं कि हम काम धंधा करें, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये भाव आपको उम्मीदों से परे देने का काम करेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले जितने लोग हैं इस समय जो विदेश में काम करते हैं, उनके लिए गुरु भगवान साक्षात गुरु बृहस्पति अपने भाव में बैठे हैं, उसी भाव में बैठे हैं जो भाव इसी चीज़ों का है, तो वहाँ भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं धन की और कुटुंब की। तो जहाँ पर आपके 2 नंबर का भाव है, उस भाव में आपके राशि आपकी बनती है कर्क राशि, जिसके स्वामी होते हैं चंद्र। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये भी देवग्रह हो गए, वो भी देवग्रह हो गए। तो स्वयं धन को हम किससे देखते हैं? गुरु से ही देखते हैं, बृहस्पति से ही देखते हैं। तो ये भाव भी कहीं ना कहीं आपके लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि गुरु से ही हम धन को देखते हैं। तो धन और आय हमारी कहीं ना कहीं वृद्धि हमारी होनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको सफलता हासिल होनी चाहिए। तो कुल मिला के हमने फाइनेंस देख लिया, फाइनेंस हमारा सही है। मैरिटल लाइफ हमने देख ली, मैरिज लाइफ देख ली, वो भी हमारे सही है। पार्टनर से संबंधित हमारे काम जितने भी हैं वो अच्छे होने चाहिए, कोई दिक्कत हमें नहीं नज़र आती है। ठीक है, तो कुल मिला के जो राशि ओवरऑल निचोड़ निकल के आता है, कंक्लूजन निकल के आता है, जो विश्लेषण इसका कर पा रहे हैं, ये पूरा गुरु से जो हमें होगा कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा। ठीक है, बस हमें क्या ध्यान रखना है? थोड़ा सा ध्यान हमें ये रखना है, क्योंकि जिस भाव में वो बैठे हैं,
जिस भाव से उनकी सारी दृष्टियां जा रही हैं उस भाव को अगर हम देखते हैं कुंडली के हिसाब से तो वो भाव कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होता है। और उनकी जो दृष्टियां पड़ रही हैं वो आपके छठे भाव पे, आपके अष्टम भाव पे और आपके 12वें भाव पे, मतलब 12वें भाव में स्वयं वो आगे इसमें, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को अगर हम देखते हैं, लेकिन हमें गुरु का क्या बदलना है, गुरु का सिर्फ हमें अपना सिस्टम बदलना है, ठीक है ना। जो हमारा जो भी नित्य कर्म होता है, चाहे हमारे अंदर आलस है तो आलस हमें त्याग देना है, आलस का हमें पूर्ण रूप से नुकसान नहीं उठाना, उसका पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाना त्याग के, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। हम लोग जो आपको ये बताते हैं, वीडियो जो बताते हैं, पॉजिटिव बात क्यों करते हैं? हम पॉजिटिव बात सिर्फ इसलिए करते हैं, बुरा हम भी बता सकते हैं इसमें 10 बात, लेकिन बुरा करके क्या होगा बताओ? अगर हमने आपको बताया, हमने कहा ना अच्छा होगा, अगर आप थोड़े से पॉजिटिव होकर चलोगे तो जहाँ आपके भाला चुभना होगा वहाँ सुई चुभेगी। मैं ये नहीं कहता कि होनी नहीं होगी, लेकिन होनी होगी, लेकिन आप अपने कर्मों से, अपने धर्मों से, क्योंकि गुरु एक ऐसा भगवान है, गुरु एक ऐसे बृहस्पति, अपने ऐसे देवता हैं, ऐसे रूप हैं। अगर आपने गुरु समान किसी को भी समझ के जो भी आप करते हैं, देखते हैं ना, गुरु से वेद पुराण भी हार जाते हैं, आप ऐसे मान लें। तो थोड़ा सा सिर्फ क्या है, अपना आचरण थोड़ा सा सुधारें, अपना सात्विकता की तरफ थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अपने जो कर्म हैं, जो देवी देवता को आप मानते हो वही आपके गुरु हो जाएंगे। जिसको भी आप मानते हैं उनका पूर्ण रूप से अपनी आस्था जीवित रखें, अपना जागृत रखें और थोड़ा सा ध्यान रखें और लाइफ में पॉजिटिविटी लाएं, पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव सोचेंगे तो कहीं ना कहीं 100% अच्छा होगा, उम्मीदों से परे अच्छा होगा। बस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।